गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले है ना, हमने क्या किया था, लीबिया के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे लीबिया में डेवलपमेंट हो रहा था। अब आगे देखिए दिया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। कैसे यहाँ पर जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप था कोल गद्दाफी का, वो चल रहा था और कैसे डेमोक्रेसी के लिए है ना स्ट्रगल क्या है यहाँ पर हुआ। तो देखिए दिया है द गद्दाफी गवर्नमेंट हैड नो फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो जो गद्दाफी गवर्नमेंट थी उनको लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन पे या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे किसी भी तरीके का कोई विश्वास नहीं था, है ना। इट इस्टेब्लिश अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कॉल्ड रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, या इसी को हम आरसीसी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो इस्टेब्लिश किया था दिखाने के लिए, लेकिन उसके पैरेलल में ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इस्टेब्लिश कर ली थी जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल आरसीसी, जिसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी है ना, वो क्या करती थी, आरसीसी की सभी बातों को क्या एक्सेप्ट क्या है कर लेती थी। तो एक्चुअल में है ना जो मेन काम था वो आरसीसी ही कर रही थी, जो गद्दाफी ने बनाई थी यहाँ पर। द मिलिट्री रूलर्स डिड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। और जो मिलिट्री के है ना जो रूलर्स थे, जो लोग थे, वो किसी भी तरीके का यदि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अपोजिशन करता था, गवर्नमेंट को अपोज करता था, गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलता था, तो उसको वो टॉलरेट नहीं करते थे, उसको वो क्या करते थे ना, बिल्कुल भी है ना, ठीक है, मानते नहीं थे, है ना। दे इम्प्रिजनिस्ट एंड इवन किल्ड एनीवन हु राइज द वॉइस इन प्रोटेस्ट। तो उनको क्या करते थे, कैद कर लेते थे, है ना। इवन किल्ड एनीवन हु राइज्ड देयर वॉइस इन प्रोटेस्ट। और यदि कोई है ना प्रोटेस्ट करता था, विद्रोह किसी तरीका करता था और उंगली उठाता था, तो उसको मार भी दिया जाता था। एंड यूज द क्रूडेस्ट मेथड टू सप्रेस एंड साइलेंस ऑल अपोजिशंस। और है ना जो सबसे है ना खतरनाक तरीका होता था, क्रूडेस्ट तरीका होता था, उस तरीके से है ना इनको शांत कराने के लिए, अपोजिशन को शांत कराने का काम ये लोग करते थे। द सिटीजन्स वेयर नॉट अलाउड टू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो यहाँ के सिटीजन्स थे, नागरिक जो थे, उनको किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का छूट क्या है नहीं दिया गया था, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि है ना जो सिटीजन्स थे उनको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की छूट नहीं थी। आगे देखिए दिया है इन 2010 अ बिजनेसमैन वाज किल्ड इन ट्यूनीशिया, है ना। अब लीबिया के पास ही एक जगह है ट्यूनीशिया, वहाँ पर एक बिजनेसमैन की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती। लीबियास नेबर, है ना, तो लीबिया की नेबरिंग कंट्रीज थी। द इंसिडेंस स्पार्क्ड अ रिवॉल्ट दैट क्विकली सेपरेट अक्रॉस इजिप्ट, लीबिया, यमन, बहरीन एंड सीरिया। अब क्या होता है ना, ठीक है, ये जो इंसिडेंस होता है कि बिजनेसमैन को मार दिया जाता है, इसके कारण क्या होता है, रिवॉल्ट, है ना, इसके कारण विद्रोह भड़कता है और बहुत तेज़ी से जो इजिप्ट था, लीबिया था, यमन था, बहरीन, सीरिया, ये सब जो आसपास की कंट्रीज़ थी, यहाँ पर ये बढ़ जाता है। द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेड अ बिग रोल इन इट्स सेपरेट सिंस गवर्नमेंट फाउंड इन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दीज सोशल कम्युनिकेशन मीडिया चैनल दैट वेयर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू चैनलाइज द प्रोटेस्ट मूवमेंट। अब हो क्या रहा था, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा है ना बातें हो रही थी और गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो देखिए सोशल कम्युनिकेशन मीडिया चैनल दैट वेयर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू चैनलाइज द प्रोटेस्ट मूवमेंट। और प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट था उसको बढ़ाने के लिए जो क्या था, मीडिया था, या कम्युनिकेशन चैनल जो था वो बहुत बड़ा प्रेल, है ना, एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा योगदान इसका था और प्रोटेस्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था। दिस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कम टू बी पॉपुलरली नोन एज अरब स्प्रिंग, है ना। और ये जो मूवमेंट था है ना, इसी को है ना बहुत तेज़ी से जब ये फैल रहा था तो इसको अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिवोल्यूशन या जो रिवॉल्ट जो ये हो रहा था। इन जनवरी 2011 द लीबियन पीपल स्टेक्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन in the city of Al-Badia and the delay in construction homes under a government housing scheme। अब 2011 जनवरी में क्या होता है, लीबिया के जो पीपल थे स्टेक्ड अ प्रोटेस्ट, है ना, प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं, आयोजन करते हैं प्रोटेस्ट का, अगेंस्ट करप्शन इन द सिटी ऑफ अल-बदादिया। तो यहाँ की जो सिटी थी
वहाँ पर करप्शन के खिलाफ है ना लोग आवाज़ उठा रहे थे, यहाँ पर करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा एंड द डिले इन कंस्ट्रक्टिंग होम अंडर अ गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो हाउसिंग स्कीम है उसके कंस्ट्रक्शन में देरी के लिए भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे दिया है ऑल्सो इन बेंगाजी पीपल वेयर नॉट गेटिंग इवन द मिनिमम सिविक फैसिलिटी, इसके अलावा बेंगाजी जो सिटी थी वहाँ पर भी लोगों को क्या है ना, ठीक है, जो उनकी सिविक फैसिलिटी थी या है ना जो अधिकार जो थे है ना, मिनिमम जो अधिकार थे वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जैसे घर से है ना बाहर निकलना, कुछ खाना पीना, तो इस तरीके के जो भी सिविक राइट्स थे, मिनिमम सिविक राइट्स वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। मैनी पीपल इन द सिटी वेयर अनएम्प्लॉयड, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या थे, बेरोजगार भी थे। मैनी फैमिलीज हैड नो रेगुलर इनकम, और कम जो बहुत सारी फैमिली थी इनके पास इनकम का कोई और रेगुलर है ना स्रोत क्या है नहीं था, या इनकम का कोई तरीका नहीं था। बेंगाजी सून बिकेम द सेंटर ऑफ वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, और जल्द ही है ना जो बेंगाजी था वो क्या बन गया, सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, काहे का केंद्र, वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है ना, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था वो भी कैसा, वायलेंट, हिंसक है ना, जिसमें मार काट हो रही थी है ना, तोड़ फोड़ हो रहा था, तो इस तरीके का सेंटर क्या है, बेंगाजी बनता है। द पुलिस ट्राइड टू क्रश द रिवॉल्ट, पुलिस कोशिश कर रही थी किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। पीपल अक्रॉस द कंट्री बिगेन शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स, और लोग जो थे वो अपनी प्रॉब्लम को मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे थे, एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। बट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ब्लैंक आउट कवरेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया और आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया कि आप किसी भी तरीके का पॉलिटिकल जो है ना डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो है ना न्यूज़ है उसको आप नहीं चलाएंगे। तो इस तरीके से है ना उन्होंने क्या कर लिया, मीडिया को कंट्रोल किया। द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट टुक अ मोर वायलेंट टर्न इन फरवरी 2011, लेकिन फरवरी 2011 तक बहुत तेज़ी से जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया और भी ज़्यादा हिंसक क्या हो गया। पीपल इन बेंगाजी स्टेक्ड अ डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पुलिस है ना, और बेंगाजी में जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन अपना क्या ही स्टार्ट कर दिया। सम प्रोटेस्टर्स यूजिंग फायर आर्म, कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे वो बंदूकों का भी प्रयोग यहाँ पे करने लग गए। दे वेयर मोस्टली ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कौन थे, ज़्यादातर लोग सामान्य लोग थे, ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे। बट दे इंक्लूडेड सोल्जर्स हु हैड डिस्ट्रेस्ड द आर्मी टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट, इसके अलावा इसमें कुछ सोल्जर्स भी थे जो क्या थे, सरकार के खिलाफ थे और उन्होंने आर्मी छोड़ करके प्रोटेस्टर्स को क्या कर दिया था, ज्वाइन कर लिया था। मेनी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अपोजिंग द गद्दाफी गवर्नमेंट बिगिन टू यूनाइट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स, इसके अलावा बहुत सारा जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन था अलग अलग कंट्री का वो भी क्या कर रहा था, गद्दाफी गवर्नमेंट को अपोज कर रहा था और बोल रहा था कि आप क्या करिए है ना, इनके साथ यूनाइट रहिए और बातचीत क्या है करिए। तो इस तरीके से गद्दाफी के ऊपर भी प्रेशर क्या है यहाँ पे बढ़ा रहे थे बहुत सारी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए दिया हुआ है, तो देखिए आगे क्या दिया है, आगे देखिए प्रोटेस्टर्स ब्रोक आउट इन मेनी सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, प्रोटेस्टर्स जो थे वो है ना पूरे कंट्री के है ना अलग अलग शहरों में जा कर के है ना विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड टू कंट्रोल द रेडियो स्टेशन है ना, क्या करते गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया और जो रेडियो स्टेशन था उसके ऊपर भी कंट्रोल इन्होंने कर लिया। द पुलिस एंड आर्मी रिसोर्टेड टू फायरिंग इन मेनी प्लेसेस टू क्वाइल द रिवॉल्ट, और जो पुलिस थी जो आर्मी थी उन्होंने फायरिंग क्या है यहाँ पर स्टार्ट कर दी, जिससे क्या किया जाए, रिवॉल्ट को क्वाइल कर दिया जाए, दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। हाउएवर द वेव ऑफ प्रोटेस्ट कंटिन्यू टू सेपरेट एंड इंटेंसिफाई है ना, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स का जो विद्रोह था या जो प्रोटेस्टर्स का है ना रिवॉल्ट था वो बहुत तेज़ी से है ना क्या हो रहा था, फैल रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। द रिबेल्स प्रीज्ड देयर डिमांड टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन लीबिया, और जो लोग थे इनकी मांग थी कि लीबिया में क्या किया जाए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड किया जाए। गद्दाफी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर, और गद्दाफी ने युद्ध का ऐलान क्या है किया,
ही यूज्ड हिज एयर फोर्स एंड आर्मी टू सप्रेस द रिवॉल्ट, और इसने आर्मी और एयर फोर्स का यूज स्टार्ट किया जिससे रिवॉल्ट को, विद्रोह को दबाया जाए। द कंट्री वॉज सून इन द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर, और जल्द ही जो देश था, जो लीबिया था, वो सिविल वॉर में, गृह युद्ध में क्या है, फंस गया। घर में ही लड़ाई क्या है, होने लगी। सम पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन इन वर्ल्ड वेयर नीड टू इन गद्दाफीज डिक्टेटरशिप इन लीबिया, है ना। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड में, वो चाहती थी कि गद्दाफी का डिक्टेटरशिप क्या हो जाए, लीबिया से ख़त्म हो जाए। दे बिगेन एक्सटेंडिंग सपोर्ट द रिबेल ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या कर रहे थे, ये जो विद्रोह कर रहे थे उनको सपोर्ट क्या है, करने लगे। प्रोवाइडिंग देम विथ वेपन्स एंड मनी, अब इनको पैसा भी दे रहे थे और साथ में शस्त्र भी दे रहे थे, है ना, कि आप इसका यूज़ क्या है करिए, वेपन्स दे रहे थे। द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट्स सपोर्ट फॉर द रिबेल्स, डिक्लेयरिंग अ नो फ्लाई जोन ओवर लीबिया। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन था उसने भी यहाँ के जो रिबेलियंस थे उनको सपोर्ट किया, बोला कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक, है ना, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और लीबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन, है ना, क्या है, इस्टेब्लिश कर दे कि फ़्लाइट वाइट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी, है ना। बेसिकली टू पुट स्टॉप द गवर्नमेंट्स एरियल अटैक, तो नो फ्लाई जोन इसलिए बनाया जिससे जो गवर्नमेंट जो एयरफोर्स से अटैक कर रही थी उसको बंद किया जा सके। तो वही लिखा हुआ है, बेसिकली टू पुट स्टॉप द गवर्नमेंट्स एरियल अटैक एंड प्रोटेक्ट द पीपल, जिससे, है ना, गवर्नमेंट का जो अटैक है वो भी बंद हो और लोगों को बचाया जाए। बट गद्दाफ़ी कंटिन्यूड हिज एयर स्ट्राइक्स, लेकिन गद्दाफ़ी नहीं माना, बोला मैं अटैक क्या है करूँगा ही, है ना, और वो अटैक कंटिन्यू कर रहा था। द नाटो फोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस टुगेदर यूज्ड देयर एरोप्लेन टू अटैक गवर्नमेंट पोजीशंस, और जो नाटो फोर्स थी 3 मेजर कंट्री की, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में मिल गए और एरोप्लेन से क्या कर दिया, इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया। द रिबेलियंस वाज इवेंचुअली सक्सेसफुल, और रिबेलियन बाद में क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, उनको क्या है ना, कामयाबी मिली। कोल गद्दाफी वाज अरेस्टेड एज ही प्रिपेयर टू फील ही वाज एक्सक्यूटेड, है ना, और गद्दाफ़ी को पकड़ा गया, वो भागना चाह रहा था लेकिन ही वाज एक्सक्यूटेड, लेकिन इसको मार दिया गया। अब मार दिया गया तो क्या हुआ, लीबिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक, अब लीबिया क्या बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। कब बना, लीबिया हैड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन नवंबर 2012, है ना, तो 2012 नवंबर में यहाँ पर पहली बार इलेक्शन हुआ। मैनी पॉलिटिकल पार्टी पुट अप देयर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे जिससे, है ना, इलेक्शन हो। अराउंड 200 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वेयर इलेक्टेड, और लगभग 200 लोग जो थे वो इलेक्ट यहाँ पर हुए, रिप्रेजेंटेटिव। अ न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, और नई गवर्नमेंट यहाँ पर बनी। इट डिक्लेयर्ड अ अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन विच लेड द ग्राउंड फॉर इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी ऑन अ परमानेंट बेसिस इन लीबिया, और यहाँ पर अस्थायी तौर पर, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन या कहा जाए अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिससे, है ना, लीबिया में क्या हो, है ना, परमानेंट, है ना, क्या हो सके, डेमोक्रेसी, है ना, क्या इस्टेब्लिश हो सके। तो शुरुआत में अस्थायी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और बाद में फिर परमानेंट, है ना। आगे दिया है द आइज़ ऑफ वर्ल्ड आर नाउ ऑन द कंट्री, और पूरे वर्ल्ड की जो आँखें हैं वो कंट्री को, लीबिया को देख रही हैं। दे आर नीड टू सी वेदर डेमोक्रेसी सक्सीड इन लीबिया और नॉट, कि किस तरीके से लीबिया में डेमोक्रेसी चलता है कि नहीं चलता है। आगे देखिए दिया हुआ है, विल लीबियन पीपल टू एबल टू स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री, और कैसे जो लीबिया के लोग हैं वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, है ना, स्ट्रेंथ करते हैं या डेमोक्रेसी को कैसे अडॉप्ट क्या है करते हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, लीबिया में क्या हुआ है ना, ठीक है, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश हुआ। आगे अब हम देखेंगे बर्मा, जो हमारा, है ना, पड़ोसी देश है। देखिए यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, इंडिया के नीचे, है ना, म्यांमार, या इसी को हम बर्मा क्या है बोलते हैं, दिख रहा है, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।